हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी की, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका डेटा चैनल क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका बॉर्ड क्या होता है। फिर उसके बाद बारी आएगी बॉर्ड रेट क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बैंडविड्थ क्या होती है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा चैनल की। डेटा चैनल क्या होता है? डेटा चैनल बेसिकली, हम अगर बेसिक लैंग्वेज में कहें तो ये कोई भी पाथ जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, उसको क्या कहेंगे हम? डेटा पाथ कहेंगे। अब वो डेटा पाथ क्या हो सकता है हमारा? कोई भी, या तो कोई वायर हो सकती है या हमारी कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो टेक्निक होती है वो दो तरह का मीडिया होता है। एक होता है हमारा गाइडेड मीडिया और एक होता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। तो बोथ गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया हमारे क्या बनते हैं? वो डेटा चैनल बनते हैं। इसी चीज़ को एक सिंपलर बात से हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट डेटा चैनल इज अ कंप्यूटर पाथ और अ मीडियम यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो आपका डेटा चैनल क्या होगा? यहाँ पर जो हमने पिक कर शो कर रखी है, ये हमारे एक ईथरनेट केबल की एक पिक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम बोर्ड की क्या होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको पूरा का पूरा कॉलेज लग जाएगा इसका बेसिक डिफरेंस पता करने के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको ये लगेगा कि वो सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं, बट वो सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोर्ड क्या होता है। तो बोर्ड की अगर मैं सिंपलर लैंग्वेज में बात करूं, जैसे हम डिस्टेंस को मापने के लिए किलोमीटर या मीटर का यूज़ करते हैं, तो बोर्ड भी क्या है? एक सिमिलर तरह की जो हमारी यूनिट है। और ये यूनिट हमारी क्या करते हैं? ये यूनिट हम अगर कहीं पर डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम पर हमें ये चीज़ें बताती है कि जो सिग्नल हम भेज रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ है। तो उसको मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होती है बोर्ड। बोर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो आपने इस बात के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि बोर्ड का मतलब एक्चुअल में डेटा ट्रांसफ़र रेट से नहीं है। इसका मतलब ये है जो सिग्नल मैंने भेजा था वो कितनी बार चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम में। तो ये हमारी जो है, जो इन्फॉर्मेशन कितनी भेजी गई है कितनी नहीं भेजी गई है, उसकी यूनिट नहीं है। ये चीज़ एक्चुअल में हमारी ये बताती है कि सिग्नल के अंदर मॉड्यूलेशन कितना हुआ है। और हमेशा इस बात के ऊपर स्पेसिफिकली आपने ध्यान रखना है कि कभी भी इस बात को मत समझ लेना कि आपका बॉर्ड रेट ही होता है वो आपकी डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर डिफरेंस है, बहुत आपको बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट बॉर्ड रेट और डेटा ट्रांसमिशन रेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम थिंग्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ एक्चुअल में हमारा डिफरेंस होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट। फ्रीक्वेंसी जो हमें पता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मापी जाती है और हर्ट्ज को हम क्या कहते हैं कि साइकिल पर सेकंड। तो बैंडविड्थ बेसिकली क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ आपका होगा कि डिफरेंस होगा कि हाईएस्ट इतना है और लोवेस्ट इतना है। सपोज इसी को अगर मैं आपको और सिंपलर एग्जांपल से समझाऊं तो आप समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास कोई एक पाइप, पानी का पाइप है जिसके अंदर से पानी जाएगा, तो वो पाइप जो है वो हमारा क्या बन सकता है? एक डेटा चैनल बन सकता है। जो पानी है हमारा, वो जो डेटा है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो इस पाइप के अंदर तो ये क्या हो जाएगा? अगर इस पाइप की अगर मैं बैंडविड्थ निकालूं तो इसका मतलब है एक टाइम पे इसमें सबसे कम पानी कितना रह सकता है और एक टाइम पे इसमें कितना ज़्यादा पानी रह सकता है। तो दोनों क्या, जो बीच का डिफरेंस बनेगा ये जो होगा इसको हम बैंडविड्थ कहेंगे। तो बैंडविड्थ हमें पता है किलो हर्ट्ज में हो गया, तो उसका मतलब क्या है? हमारा 1000 हर्ट्ज हो गया। फिर उसके बाद मेगा करेंगे तो आपको पता है ये किलो का 1000 टाइम्स होता है, और फिर अगर गीगा करेंगे तो ये मेगा का 1000 टाइम्स होता है, और टेरा करेंगे तो ये गीगा का 1000 टाइम्स होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट की। एक्चुअल में अब डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है? यानी कि डेटा ट्रांसफ़र रेट का मतलब हमारा क्या है? किस स्पीड के साथ
अगर मैंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डेटा भेजा है तो वो किस स्पीड के साथ गया है। यानी कि मान लो मैंने 5 MB यहाँ से भेजा था और 5 MB वहाँ रिसीव हो गया है, आपका 2 मिनट में रिसीव हुआ है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि पर यूनिट जो सेकंड था वो कितना डेटा एक्चुअल में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हुआ है। तो उस चीज़ को जो बेसिकली कहते हैं वो होती है हमारी डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ द स्पीड with which data can be transmit from one computer to another computer। और ये क्या कहेंगे, this can be measured from the amount of data transfer per second by any device। फिर हमें पता है कि इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है हम उसको बिट्स में बाइट्स में जो है वो मेज़र कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो जनरली आज के टाइम पे जब हम डेटा रेट मेजर करते हैं तो वो बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है, ना कि बाइट्स पर सेकंड में। हमें पता है कि 8 बिट मिलके जो है वो एक बाइट बनाती है। अगर बिट्स के ही दौरान मैं डेटा ट्रांसफ़र की रेट की बात करता हूँ तो हमें पता है कि 1000 बिट्स मिलके जो है वो 1 kbps बनाएंगे। इसमें आपने स्पेसिफिकली इस बात के ऊपर ध्यान रखना है, जो यहाँ पर बी है वो जो है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा बी जो है वो बिट को रिप्रेजेंट करता है और बड़ा बी जो है वो बाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर मैं KB का MB करूँगा तो यहाँ पर भी जो है वो बी छोटा रहेगा और MB छोटा रहेगा। फिर उसके बाद MBPS का अगर GBPS यूज़ करूँगा तो ये भी इसी तरीके से रहेगा। तो आज के टाइम पे आपको जो भी जिस भी तरह का सिग्नल हुआ मिलता है वो हमेशा बिट रेट के फॉर्म में मिलता है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पास, अगर मैं यही बाइट बेस ट्रांसफ़र करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, बिट के प्लेस पर हमारा बाइट आ जाएगा। तो बाइट जैसे ही आएगा हमारा जो बी है वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर BPS की बात करेंगे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके अंदर जो उसका पहला लेटर है उसको हम कैपिटल कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, इस बारे में हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि बिट और बाइट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ये थी सारी बेसिक डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।